MQM की राब्ता कमेटी जो मुझे कराची से जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा मामला खासा संजीदा है। इस मुलाकात के फौरी बाद मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग हुई, रात गए। उस मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू की। तो नवाज शरीफ ने फिर ये कहा कि वो बात करेंगे आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों से कि वो MQM को, क्योंकि MQM के ऊपर चली जाती है, 7 सीटें हैं तो 169 रह जाएंगे अगर इनके पास वो फिगर फिर पूरा नहीं होता 172 वाला। MQM की राब्ता कमेटी जो मुझे कराची से जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा मामला खासा संजीदा है। अगरचे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में ये ख़बरें बाद में लीक हुई हैं कि जी 2 वजारतें और MQM को देने के लिए बात हो गई है, MQM राज़ी हो गई है, लेकिन जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने वज़ीर नहीं बनना या मुशीर नहीं बनना, उनसे जो हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जी अब हम तो ख़त्म हो ही चुके हैं, अब अगर मज़ीद हमने इस हुकूमत का साथ दिया तो फिर आने वाले वक्तों में तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं होएगी कि हम किसी तरह से भी रिवाइव कर सकें। और ख़ास तौर पर ये जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए हैं जरदारी साहब ने, वो कहते हैं कि ये इसका नुकसान MQM को बहुत हुआ है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर कराची में पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, MQM थी, लेकिन जरदारी साहब का कैंप ये कह रहा है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर वहाँ पर तो PTI जीत जाती। तो क्या आपके पास इतलात हैं सदीक साहब? बहुत शुक्रिया समी साहब। MQM के लिए ज़ाहिर है अब सियासी तौर पर कराची में ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है सियासी तौर पर। इसी वजह से अब वो जो वादे उनके साथ पीपल्स पार्टी ने किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। मुख्तसर ये कहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ के मुलाकात कल हुई है MQM की, वो मुलाकात कोई अच्छे एंड पे, अच्छे नोट पे इख्तिताम पजीर नहीं हुई। आप उसकी अगर फुटेज निकाल कर देखें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी जिस अंदाज में उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत कुछ बता देता है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा जी कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें अंधेरे में भी रखा गया और जो कमिटमेंट्स JUI फे ने और नून लीग ने की थी वो कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं की गई। यानी कि उस मुआहदे के हवाले से जो कि पीपल्स पार्टी के साथ किया गया जिसके ज़ामन ये दोनों थे। अच्छा, उस मुलाकात के बाद एक अहम डेवलपमेंट हुई, अभी तक वो सामने नहीं आई लेकिन मैं बता देता हूँ। इस मुलाकात के फौरी बाद मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग हुई, रात गए। उस मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू की। तो नवाज शरीफ ने फिर ये कहा कि वो बात करेंगे आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों से कि वो MQM को, क्योंकि MQM के ऊपर चली जाती है, 7 सीटें हैं तो 169 रह जाएंगे अगर इनके पास वो फिगर फिर पूरा नहीं होता 172 वाला। क्योंकि ये दावा कर रहे हैं ना जी 2 सीटें पीपल्स पार्टी जीती तो हमारे पास 176 हो गए, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर 7 ये चलेगा तो 169 रह जाएंगे, तो ये इनको ऑटोमेटिकली फिर वो जाना पड़ेगा, लूज़ कर देंगे अपनी जो अक्सरियत है वहाँ पे कौमी असम्बली में। तो ये यहाँ पे एक तो जो मेरी MQM के लोगों से बात हुई, हो सकता है कि कल जो राब्ता कमेटी का इजलास है, ये आपकी बात ठीक है कि वो तंग आ गए, वो इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि उनके मसले मसाइल हल नहीं हुए। उनका सबसे बड़ा मसला ही पीपल्स पार्टी के साथ है, वफाक के साथ कोई इशू नहीं है। वफाक के साथ तो सिर्फ ये इशू कर रहे हैं कि भाई आप जामन थे, अब आप आगे आएँ। अब कल या परसों, एक तो कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है उसकी PDM की, उसमें भी इशू डिस्कस होगा। साथ ही साथ जो इम्कान है कि जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता या तो हो गया होगा या होने वाला है, वो इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। और MQM से वो कल की वो डेडलाइन जिस तरह वो देते हैं, वो हो सकता है कि एक डेडलाइन दें इनको उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू है बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती जो कवानीन और जो एक्ट बनाया वो पीपल्स पार्टी उसमें तरमीम अब लाती है नहीं लाती, वो सारे इशूज़ हैं। उनको वहाँ पे अब सियासी तौर पे समी साहब जिंदा रहना है। अगर वो नहीं करते, नहीं बात बनती, नहीं जाते, हुकूमत में रहते हैं, तो वो इनका तो हशर नशर कर दिया इमरान खान ने। और फिर उससे बड़ी एक उनको जो एक रिपोर्ट भी आई, वो उनका वो जो एक कंपेन चलाई गई वहाँ पे कि लोगों ने बाइकाट किया, वो भी जो दूसरे जो भाईजान बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी एक कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई कि वोट नहीं देना। MQM का तो वोटर निकला ही नहीं। अगर MQM का वोटर निकला तो उसने पता क्या किया, उसने किया ये हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने MQM को वोट इनको नहीं देना तो फिर हम पीपल्स पार्टी को भी नहीं देंगे, हम फिर PTI को देंगे। उन्होंने गुस्से में वोट इमरान खान को डाल दिया। हालांकि इमरान खान ने वहाँ पे जाकर इतनी कोई अच्छी खासी कंपेन नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब में 50,000 वोट वहाँ से ले जाना। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा।
अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।